आम आदमी पार्टी अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मालिक समझ रहे थे, लेकिन जनता ने उन्हें हराकर ये बता दिया कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, ना कि नेता। वहीं सत्ता से बाहर होने के बाद अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ती जा रही है। सत्ता में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो किया था उसकी फाइलें अब खुल रही है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है और पुलिस भी एक्शन में है। कोर्ट में जज साहब भी कह रहे हैं कि मामला गंभीर है, लेकिन आपके नेता को इसमें भी राजनीति दिख रही है। पुलिस को एक्शन में देख आप सांसद संजय सिंह तिलमिला गए हैं और कह रहे हैं कि देश में सिर्फ बीजेपी का कानून चल रहा है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि पुलिस की किस कार्रवाई से आम आदमी पार्टी में मच गई है खलबली। वहीं इस खबर में आपको यह भी बताएंगे कि कैसे पंजाब में सीएम भगवंत मान के फैसले से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल घिर गए हैं, जिसके बाद आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। वहीं इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पुलिस को एक्शन में देख कुणाल कामरा का जोश ठंडा पड़ गया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। आपके नेता कहते कुछ और हैं और करते कुछ और ही हैं। दिल्ली में तो आपके नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन पंजाब में भगवंत मान के फैसले से अरविंद केजरीवाल घिर गए हैं। सवाल उठ रहा है कि आपके नेता किस मुंह से बीजेपी पर हमला कर रहे थे, जबकि वो खुद जो कर रहे हैं उससे लोग हैरान हैं। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेताओं का काम है लोगों को बरगलाकर वोट हासिल करना, लेकिन दिल्ली के लोगों ने आपको बता दिया है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। दर्शकों, आम आदमी पार्टी की सरकार अब मौका परस्तों की सरकार बनती जा रही है। आपने पंजाब में वादा किया था कि आपकी सरकार बनती है तो वो महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देंगे, लेकिन हुआ क्या सबने देख लिया है। लेकिन दिल्ली में महिलाओं को 2,500 रुपए देने के बीजेपी के वादे को लेकर आपके नेता खूब बवाल काट रहे थे, लेकिन अब आप एक्सपोज हो गई है। दर्शकों, आपको बता दें कि पंजाब की महिलाओं के लिए भगवंत मान सरकार के चौथे बजट में भी कोई खुशखबरी नहीं है। बजट में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने के वादे का कोई जिक्र नहीं था, न ही इसके लिए कोई पैसा रखा गया है। ये वादा 2022 में पंजाब चुनाव में किया गया था। इसी वादे के कारण आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। चुनाव से पहले सीएम भगवंत मान ने कहा था कि सरकार बनने के बाद महिलाओं को 1,100 रुपए प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन पंजाब में किसी भी महिला को अभी तक ये पैसा नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि 2025-26 में भी यह मुमकिन नहीं है। वहीं महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि हम 3 साल के अंदर 5 में से 3 गारंटियां पूरी करके पंजाब के लोगों के साथ खड़े हैं। महिलाओं को पैसे देने की गारंटी बाकी है और विभाग उसके लिए भी सर्वेक्षण कर रहा है और बहुत जल्द वो पंजाब में इस योजना को शुरू करने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल जैसी विपक्षी पार्टियों ने आप पर महिलाओं से किए गए वादे को पूरा न करने का आरोप लगाया है। बजट को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आप सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बाजवा ने कहा है कि इनके 5 साल के राज में पंजाब 50 साल पीछे जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि ये बजट लारे लप्पे और झूठ से भरा हुआ है। सरकार के पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब भगवंत मान से महिलाओं को 1,100 रुपए देने के वादे की याद दिलाई गई तो उन्होंने इसे अगले बजट में पूरा करने की बात कही थी, लेकिन अब वो भी टल चुका है। दर्शकों, पंजाब में तो आप अपना वादा पूरा नहीं कर रही है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपके नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। दर्शकों, आम आदमी पार्टी की आदत है कि काम से ज्यादा वो बात बनाते हैं, लेकिन अब देश के लोग समझ गए हैं कि जनता के लिए कौन काम कर रहा है। आपने लोगों से जो वादे किए थे उसको लेकर पार्टी विपक्ष के निशाने पर है। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब का किला बचाने में लगे हुए हैं। दिल्ली में हार के बाद सीएम भगवंत मान ने कहा था कि हम पंजाब को मॉडल स्टेट बनाएंगे। साथ ही महिलाओं को 1,000 रुपए देने की गारंटी पर उन्होंने कहा था कि यह वादा जरूर पूरा किया जाएगा। सीएम मान ने कहा था कि हम जनता के पैसों को जनता के हित में ही खर्च करते हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार के बजट में भी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने के वादे का कोई जिक्र नहीं था, उससे आप बैकफुट पर है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि पार्टी के नेताओं की नींद गायब हो गई है। अब केजरीवाल पर कार्रवाई हो रही है तो पार्टी के सांसद संजय सिंह को मिर्ची लग रही है।
दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये समझ नहीं आता है कि पीएम मोदी ऐसा नहीं करते हैं कि खेल विश्वविद्यालय की घोषणा कर दी, उसके प्रचार के लिए पोस्टर लगवा दिए, सड़कें उनके चेहरे पर पोस्टर से पट चुकी हैं और लोगों को फिर से झुंझुना पकड़ा दिया हो। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग तो ऐसा ही करते नजर आते हैं। वो लोगों को बस ठगते हैं और सिर्फ अपना झूठा और भ्रामक प्रचार करते हैं, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। दिल्ली के अंदर कई चीजें शुरू भी नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने जोर शोर से चीजों का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में विकास कर दिया है और लोगों के विकास का पैसा लगा दिया प्रचार और प्रसार में। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के लोग सिर्फ जनता को ठगते हैं और कहते हैं कि जी हम आपका विकास कर रहे हैं, और प्रचार के रंगीन पोस्टर देखकर जनता भी भ्रम में आ जाती है कि पोस्टर तो लगा ही दिया है तो काम भी हो ही जाएगा, लेकिन सिर्फ होता है प्रचार। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का खेल बेनकाब हो चुका है और पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ केस दर्ज होने पर संजय सिंह तिलमिला गए हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जब कोर्ट के आदेश में बीजेपी नेताओं का नाम भी शामिल था तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही केस क्यों दर्ज किया गया। संजय ने आगे कहा कि इस देश में सिर्फ बीजेपी का कानून चलता है। संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पोस्टर लगाने के लिए शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और मनोज तिवारी का भी नाम दर्ज किया। कोर्ट ने इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन सिर्फ केजरीवाल पर ही एफआईआर दर्ज की गई। इससे ये साबित होता है कि इस देश में सिर्फ बीजेपी का कानून चलता है। ये कानून का सीधा सीधा मजाक है, कोर्ट के आदेश का सीधा मजाक है और उसकी अवहेलना भी है। उन्होंने अपने मोबाइल में कोर्ट का आदेश दिखाते हुए कहा कि न्यायालय ने आदेश दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर लिखने के लिए अमित शाह, जेपी नड्डा और मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर लिखने के लिए न्यायालय का आदेश था कि शिकायतकर्ता की शिकायत में जिन जिन लोगों का नाम शामिल था उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जाए। संजय सिंह ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत में भारत के प्रधानमंत्री का नाम है, बीजेपी के दूसरे नेताओं का नाम है, प्रवेश वर्मा का नाम है। आपने कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके सिलेक्टिव तरीके से सिर्फ केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अगर पोस्टर बैनर लगाकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कानून का उल्लंघन किया तो शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में पोस्टर बैनर लगाने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम लोगों के नाम लिखे थे कि इन लोगों ने भी पोस्टर बैनर लगाकर कानून का उल्लंघन किया है। आपने उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला 2019 में राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग और बड़े होर्डिंग्स लगाने से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल के समक्ष दायर अपनी अनुपालन रिपोर्ट में दी है। 11 मार्च को अदालत ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसमें संपत्ति विपूरण निवारण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के लोग सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। वास्तविकता में उनका कोई लेना देना नहीं जनता की भलाई से, और आज वो फंस गए हैं तो हल्ला कर रहे हैं। कुणाल कामरा जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्हें अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ताकत समझ आ गई है। विपक्ष के जो समर्थक कुणाल कामरा को अपना हीरो समझ रहे थे, उन्हें कामरा ने मायूस कर दिया है। विपक्ष के समर्थक सोच रहे थे कि कुणाल कामरा उनके लिए लड़ते रहेंगे। कुणाल कामरा उनकी तरफ से बीजेपी और एनडीए के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कुणाल कामरा ने ऐसा यू टर्न लिया है जिसे देखकर उनके समर्थक भी चौंक गए होंगे। दर्शकों, एजेंडा कॉमेडी करने वाले कुणाल कामरा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। वो लगातार मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। वो जो अपनी कॉमेडी के बहाने विपक्ष का एजेंडा चलाते हैं, वो कहीं न कहीं अब लोगों को नागवार गुजर रही है। कॉमेडी साहित्य और व्यंग का असली काम है सत्ता को आईना दिखाना, ना कि किसी के हाथ की कठपुतली बनकर एक संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को अपमानित करना और फिर अपने मालिकों से शाबाशी लूटना। लेकिन अब इन सब के कारण कामरा मुश्किल में है। दर्शकों, पुष्पा की भाषा में बोले तो कुणाल कामरा के समर्थक उन्हें फायर समझ रहे थे, लेकिन वो तो फ्लावर निकले। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को कथित रूप से कॉमेडी शो में गद्दार बोलकर फंसे कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से फिलहाल राहत तो मिल गई है, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कुणाल कामरा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में 3 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने 2 बार कुणाल कामरा को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं। लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं एकनाथ शिंदे को अपमानित करने वाले कामरा अब बैकफुट पर है। कामरा अब कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कुणाल कामरा के वकील ने बताया कि कॉमेडियन ने किसी का भी नाम नहीं लिया था।
और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि व्यंग पैरोडी स्वीकृत भाषा का हिस्सा है। बार एंड बेंच के अनुसार मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस सुंदरम मोहन की बेंच ने कामरा की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कामरा के वकील ने कहा कि किसी का नाम नहीं लिया गया है। उन्होंने कई लोगों के बारे में बात की है, पैरोडी व्यंग का हिस्सा है। वहीं कोर्ट ने यह पूछा कि जब एक निश्चित परिवादी को नोटिस जारी किया गया है तो याचिका कैसे पेश की जा सकती है। इस पर कामरा के वकील ने कहा कि नोटिस दिया जा सकता है, लेकिन तब तक सुरक्षा की मांग की जाती है। सुनवाई के दौरान कामरा के वकील ने कहा कि असली धमकी दी जा रही है। कामरा के वकील ने कहा कि वे कहते हैं कि उन्हें शिवसेना स्टाइल में सिखाएंगे। शिवसेना स्टाइल क्या है ये तो सभी जानते हैं। जिन लोगों ने होटल में तोड़फोड़ की उन पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। इस तरह की धमकी का सामना मैं कर रहा हूं। तो देखा आपने कुणाल कामरा अब कैसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, जबकि उनके समर्थक खुश हो रहे थे कि वो शिंदे और बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी कुणाल कामरा के समर्थन में खूब बोल रहे थे, लेकिन फंसने के डर से कामरा ने पलटी मार ली है। मतलब अब शिंदे और बीजेपी पर बोलने से कामरा घबरा रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और संजय राउत कह रहे थे कि कामरा ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया था कि हमारा डीएनए एक ही है। वहीं उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि गद्दार को गद्दार ही कहेगा ना। गौरतलब है कि शिंदे की खेला की वजह से उद्धव ठाकरे की कुर्सी तो गई ही थी, साथ ही शिवसेना पार्टी भी उनके हाथ से चली गई, जिसके बाद से ही उद्धव ठाकरे, संजय राउत और उनके गुट के नेता शिंदे के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि उनकी शिवसेना असली है, लेकिन विधानसभा चुनाव में लोगों ने साफ कर दिया है कि शिंदे की शिवसेना असली है। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे, संजय राउत और विपक्ष के लोग शिंदे पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं कॉमेडी के नाम पर कुणाल कामरा भी कथित तौर पर शिंदे को गद्दार कह रहे थे, लेकिन अब कार्रवाई शुरू हुई तो उनकी भाषा ही बदल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें